1901 में तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के संगेपल्ली गांव में एक साधारण आदिवासी परिवार में जन्म हुआ कोमाराम भीम का। वे गोंड जनजाति से थे, जिनकी जिंदगी जंगल, जमीन और आजादी पर आधारित थी। लेकिन अंग्रेजी राज और निजाम के जमींदारों ने आदिवासियों की जमीन हड़पना, उन पर जबरन टैक्स लगाना और उनके जंगलों में घुसपैठ शुरू कर दी। बचपन में ही भीम ने देखा कि कैसे उनकी समुदाय के लोग गरीबी, शोषण और अन्याय सह रहे हैं। जब उनके पिता को जमींदारों के अत्याचार के कारण जान गंवानी पड़ी, तब भीम के दिल में विद्रोह की चिंगारी जल उठी। वे गांव छोड़कर आसाम की चाय बागानों में मजदूरी करने गए, लेकिन वहां भी ब्रिटिश शोषण देखा। कुछ साल बाद वे वापस लौटे और अपने लोगों को एकजुट करने लगे। उन्होंने नारा दिया, जल, जंगल, जमीन हमारी है। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि आदिवासी अस्मिता की पहचान बन गया। 1920 के दशक में उन्होंने निजाम और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष शुरू किया। जंगलों में छुपकर उन्होंने गुरिल्ला युद्ध छेड़ा। भीम के साथ सैकड़ों आदिवासी युवा जुड़ गए, जिन्होंने जमींदारों की चौकियों पर धावा बोला और सरकारी काफिलों पर हमला किया। उनकी बहादुरी की कहानियां जंगल जंगल फैल गई। वे आदिवासियों के लिए सिर्फ नेता नहीं, बल्कि आजादी के प्रतीक बन गए। ब्रिटिश और निजाम की सेना कई बार उन्हें पकड़ने भेजी गई, लेकिन वे हर बार बच निकले। 1940 में जंगली इलाकों में एक संघर्ष के दौरान निजाम की पुलिस ने उन्हें घेर लिया। भीम ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी और शहीद हो गए। उनकी मौत ने आदिवासियों को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। आज कोमाराम भीम को तेलंगाना और पूरे भारत में एक महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी अधिकारों के रक्षक के रूप में याद किया जाता है। उनका दिया नारा आज भी गूंजता है, जल, जंगल, जमीन हमारी है। दोस्तों, ये थी कोमाराम भीम की कहानी। अगर आपको ये कहानी पूरी सुननी है तो हमारे चैनल पर फुल वीडियो देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर देखो।